ओम शांति। आज 2 मार्च 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली बाबा की है पढ़ाई। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें रोज पढ़ाई पढ़नी है। इसी पढ़ाई के आधार से तुम्हारी कमाई होती है। आत्मा अपनी झोली भरती है। साथ ही साथ बाबा कहे, पढ़ाई पढ़ने से और श्रीमत पर चलने से जैसे स्वयं स्वयं के ऊपर कृपा करते हैं, और जो ऐसे श्रीमत पर निरंतर चलते हैं उन्हें बाप की आशीर्वाद भी स्वतः प्राप्त होती है। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करके भी पढ़ाई पढ़नी है। मनुष्य पढ़ाई तब नहीं कर सकता जब कोई ना कोई बंधन उसको बांध देता है। इसलिए आज बाबा कहे, स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करके भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। इस पढ़ाई से दूर करने वाली, गफलत कराने वाली बात जो है वो है संग दोष। इसीलिए बाबा कहे, बच्चे संग दोष से अपने आप को बचाते रहो और गफलत नहीं करो, क्योंकि जहां गफलत हुई वहां माया अपना जरूर बना देती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। ये बाबा कहे, तुम बच्चों को निश्चय है, बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, पढ़ाई में है ही बाबा की श्रीमत। इसीलिए बाबा कहे, जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं, साकार कृष्ण भगवान वाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूं, इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस। मुख्य है यह भूल गीता में। मुख्य यही भूल गीता में है कि गीता का भगवान परमात्मा के बदले कृष्ण को कह दिया। तुम बच्चे जानते हो, शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। यह बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। ये कभी किसी के मन में भी नहीं आता कि हम आत्मा आप आत्माओं को समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से,
नामाचार भी उनका शरीर से है। यह बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा को। वह तो बैठकर मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। दुनिया में जो भी सन्यासी आदि है, वह तो बैठ करके मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहां यह नई बात है। भगवान वाच। भगवान कौन? जिसको सब भगत हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु कह पुकारते हैं। वह है देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वह कहते हैं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु सुप्रीम हूं। मेरा भी चित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे। शालिग्राम है सब आत्माओं का प्रतीक, तो सब आत्माएं हैं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। कितना जैसे एक लौकिक समझ से इन्होंने भक्ति में भी ये दिखाया है कि शालिग्राम छोटे और शिवलिंग को बड़ा बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूं। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है, बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। कितना सरल भाषा में बाबा कहते हैं, आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है। वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहां परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह है सबसे नई बात। ऊंचे ते ऊंच भगवान उवाच। ऊंचे ते ऊंच भगवान उवाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। पढ़ाने वाला इतना ऊंचा, पढ़ाई इतनी ऊंची, तो जरूर इम्तिहान जो होगा वह भी तो ऊंचे ते ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे भविष्य 21 जन्म के लिए तुमको देवता बनाता हूं। फिर उसमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत है। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते। हम लोग इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते। यह है भविष्य की कमाई। और जो भी कुछ करते हैं दुनिया में, और जो भी कुछ करते हैं, वह सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचे। अगले जन्म का हम अभी से क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो, हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहां बैठ न सके। यहां कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं।
परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, शिव बाबा को अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं, मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती है, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा। बाबा कहे, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहां भ्रुकुटी में तो बैठ न सके। कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है। यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ, फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ है, वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। इसीलिए बाबा इस ड्रामा की कंपैरिजन फिल्म के साथ करते, क्योंकि फिल्म जो एक बार शूट हो गई, वो 12 से 3 का शो देखो, 3 से 6 का शो देखो, वही का वही रिपीट होता है। तो बाबा कहे, फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ, वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। यह बातें बिल्कुल नहीं है। कोटों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? तो बाबा कहे, संग दोष लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो, अर्थात ज्ञान अमृत पीते रहो। अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे, तो कहेंगे, हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहां है कौन पढ़ाने वाला? बाबा कहे, यहां है पतित पावन बाप, जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। हाँ, इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ही यह टेप आदि का प्रबंध रखा है, ताकि सहजता से बाबा की मुरली सुन सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए कहां कहां जाते हैं। अमेरिका, लंदन में भी जाते हैं। यहां तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते हैं। समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। बच्चों में भी बाबा कहे, कोई विरला जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो,
हम मूल वतन के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। मूल वतन में हम रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती है, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। दुनिया के लोग खाली साक्षात्कार करते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। सूक्ष्म वतन में है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वो है सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण और देवताओं का संगम, और यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहां भोग लेकर जाते हो, सूक्ष्म वतन में भोग लेकर जाते हो। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है। शुरू शुरू में बाबा कहे तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे। इतना बाबा आज पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है अब ये अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, इस पढ़ाई में गफलत मत करो। माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहां बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है। बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए। बाबा कहे अगर बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियां रच रहे हैं। गावड़े वाले कैसे सीखे? यह तो स्लाइड से भी सीख सकते हो। चित्र को तो स्लाइड से दिखा सकते हैं और स्लाइड से भी बाबा कहे सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे। नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है? बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है? बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर क्या कर देते हैं? बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हैं। बाप से वर्षा न ले, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं। दुनिया में आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भव।
जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते, देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम, यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। आदि मध्य अंत कहते हैं तो आदि है नई दुनिया, मध्य है बीच की दुनिया और अंत है पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो, समझो, परंतु फोटो में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से दो चार निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से दो चार भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। कैसी बाबा भविष्यवाणी भी साथ में करते हैं कि दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे। समझाने वाले भी तीखे होंगे। बाबा कहे समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे, हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे, देखा, भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। मायावी विघ्न पड़ते हैं। श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं। समझते हैं हमारे लिए यह स्वर्ग हो गया है। माया का पॉम, फॉल ऑफ रावण राज्य। माया का पॉम, फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भपका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते हैं यह नरक है। यह राज्य ऋण के पानी मिसल, मुतृष्णा समान कहते हैं ना, जैसे ऋण का पानी होता है। जैसे शास्त्र में दुर्योधन का भी मिसाल देते हैं कि जहां जल वहां स्थल देखा और जहां स्थल वहां जल देखा। तो दुर्योधन का भी मिसाल है। यह राज्य गया कि गया। कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। यह बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रिय को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती है। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रिया, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। कितनी सुंदर बात कही। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। आज का स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।